मैंने आपको जो प्राचीन कवि थे उनकी सप्रसंग व्याख्या करवाई थी। उससे आपको बेटा एक फायदा हो जाएगा, जैसे कि प्राचीन और आधुनिक जो कवि हैं उनमें से किसी एक का जीवन परिचय आता है तो आप प्राचीन कवि की जीवन परिचय अच्छी तरह से कर लीजिए, और जब व्याख्या आती है तो वो भी ऐसी आती है, एक आधुनिक कवि की आती है, एक प्राचीन कवि की आती है। तो आप जितने भी प्राचीन कवि उनकी व्याख्या को अच्छी तरह से कर लीजिए। लेकिन इसके अलावा जो काव्य सौंदर्य जो प्रश्न उत्तर आते हैं बेटा, वो आधुनिक कवि में से भी आ सकते हैं और प्राचीन कवि में से भी आते हैं। तो इसलिए अब हम अपने आधुनिक कवि को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आधुनिक कवि में जो हमारे पहले कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। वैसे तो मैंने आपको बताया था अगर आप प्राचीन कवि की जीवनी अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपको आधुनिक कवि की जीवनी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप उसको रीडिंग कर सकते हो। लेकिन आज हम जयशंकर प्रसाद की दो कविताएं जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। आज हम इनको पढ़ेंगे। जो देवसेना का गीत है बेटा, ये प्रसाद जी के जो नाटक है, प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त, उससे लिया गया है। देवसेना इस नाटक की नायिका है। वह मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। आर्यव्रत पर हुनों का आक्रमण हुआ और बंधुवर्मा सहित उसके जो सारे परिवार के लोग होते हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अकेली देवसेना बची हुई है। अब देवसेना अपने भाई के स्वप्न को पूरा करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत करने का निर्णय लेती है। जीवन में देवसेना स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, पर वह उस समय मालवा के धन कुबेर की जो कन्या होती है विजया, उसके स्वप्न देखता है। और जब जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु तब तक देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगने लगती है। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय करने पर भी जब वह तैयार नहीं होती है, तब स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेते हैं। और इधर देवसेना अपने इस जीवन के अंतिम क्षणों में यह कविता गाती है कि हाय आह वेदना मिली विदाई। तो आज हम इसी कविता की, देवसेना के गीत की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखिए बेटा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं, पंक्तियां हैं कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छलछलते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिशन, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो पहले हम इसकी व्याख्या करते हैं बेटा। सबसे पहले आप इसमें प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त से अवतरित देवसेना का गीत से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। जीवन के प्रारंभिक भाग में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, पर तब स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखता था। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहते हैं, पर तब देवसेना तैयार नहीं होती और आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेती है। तभी देवसेना यह गीत गाती है। अब है वेदना। बेटा, वेदना का मतलब होता है दुख, और भ्रमवश का मतलब होता है भ्रम के कारण। संचित का मतलब होता है एकत्रित, और मधुकरियों का मतलब होता है पके हुए अन्न की भिक्षा। तो हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, देवसेना स्वयं से कहती है, जीवन की इस सांध्य बेला में आज मैं जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा से वेदनापूर्ण विदाई लेती हूँ। मैंने भ्रम में पड़कर जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम किया और सारी एकत्रित अभिलाषा रूपी भिक्षा को लुटा दिया, अर्थात मैं जीवन भर की आकांक्षाओं की पूंजी को बचा ना पाई। देवसेना का जीवन वेदनापूर्ण स्थितियों से गुजरता रहा। उसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ। उसने जिस स्कंदगुप्त को प्यार किया उसने उसे ठुकरा दिया। यानी अब वह इन वेदनामय क्षणों से विदा लेना चाहती है। वह अपने यौवनकालीन क्रियाकलापों को अपनी नादानी मानती है। सेकंड पैराग्राफ देखिए बेटा। अब देवसेना की आंखों में अश्रुपात हो रहा है। जीवन की सांध्य बेला में, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव में श्रम करने से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें आंसू की तरह हर क्षण गिरती रहती है। मेरी यात्रा पर खामोशी अंतहीन अंगड़ाई लेती है।
भाव ये है कि देवसेना का समस्त जीवन दुखों से भरा रहा। वह जीवन भर जिस सुख की कामना करती रही वह उसे प्राप्त ना हो सका। उसे आंसुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीत गया। अब तक वह चुपचाप वेदना को सहन करती चली आई है। अब विशेष में लिख सकते हो बेटा आपके विशेष या काव्य सौंदर्य कि आह वेदना मिली विदाई पंक्ति देवसेना की आंतरिक वेदना को इंगित करती है। वह जीवन के अंतिम भाग में इससे विदाई लेना चाहती है। भाषा में चित्रात्मकता है, संगीतात्मकता का गुण है, तत्सम शब्द बहुल भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, जितने भी आधुनिक कवि हैं वो उनकी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है। इसके अलावा हम अलंकार देखते हैं। आंसू से गिरते, सा सी से में बताया था मैंने उपमा अलंकार है, तो आंसू से गिरते में उपमा अलंकार है। मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। छल छल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और नीरवता का मतलब होता है खामोशी, उस नीरवता का मानवीयकरण किया गया है। अब देखो बेटा इसका दूसरा आप देख रहे हो जो पैराग्राफ है तीसरा कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, ठीक है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उन्निधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण डीठती सबकी रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। तो अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे, वही लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के देवसेना के गीत से अवतरित है। यह उनके नाटक स्कंद गुप्त से दिया गया है। देवसेना जीवन के प्रारंभिक भाग में स्कंदगुप्त का प्रेम पाने में असफल रही। जीवन की सांध्य बेला में वे स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है। इस अवसर पर वह अपनी कामनाओं से विदा लेते हुए अपने विगत जीवन का स्मरण करती है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे बेटा। श्रमित का मतलब होता है इसमें परिश्रम करके जो थका हुआ होता है, जो परिश्रम करके थक गया हो। गहन का मतलब होता है बेटा बहुत गहरा। और विपिन का मतलब होता है जंगल, वन। तरु छाया मतलब पेड़ों की छाया। पथिक माने मुसाफिर। और उन्निंदी का मतलब होता है नींद से भरी हुई। श्रुति का मतलब होता है बेटा सुनने की क्रिया। और विहाग होता है कि अर्धरात्रि में यानी आधी रात को गाया जाने वाला एक राग होता है। और सतृष्ण का मतलब होता है तृष्णा के साथ। और जो दीठ है, दीठ का मतलब यहाँ पर है दृष्टि। और सकल माने सारे। अब व्याख्या देखिए। जीवन के अंतिम पड़ाव पर स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उसे इस प्रकार से लगता है जैसे कोई पथिक थककर पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा हो और उसे उन्निंदी दशा में कोई मधुर राग सुनाई पड़ जाए। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन भी एक ऐसे ही विहाग राग के समान लग रहा है। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष करती हुई देवसेना सुख की आकांक्षा के मीठे सपने देखती रही, पर वह तब पूरे नहीं हुए। अब वह थककर निराश होकर इन सब से विदाई लेती है। अब उसे कोई गीत सुख नहीं पहुंचा सकता। देवसेना कहती है कि मेरी यौवन अवस्था में तो सबकी तृष्णा, मेरी प्यासी नजरें मुझ पर लगी रहती थी और मैं स्वयं को उनसे बचाए फिरती थी। अपने भरपूर प्रयास के बावजूद मैंने अपने जीवन की सारी कमाई यानी पूंजी गंवा दी, अर्थात मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाई। तब वह केवल स्कंदगुप्त के प्रेम के सपने देखती थी और स्वयं को अन्यों की नजरों से बचाने का प्रयास करती थी। इस प्रकार मैंने अपना समस्त यौवन काल गंवा दिया। मैं अपनी पागल आशा के कारण अपनी जीवन भर की पूंजी, अपनी कमाई को बचा नहीं पाई। मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुख प्राप्त नहीं हो सका। कहने का भाव ये है कि जब यौवन अवस्था थी तो वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करता था। अब काव्य सौंदर्य में देखिए कि इन पंक्तियों में देवसेना की वेदना, उसका अंतर्द्वंद साकार हो उठा है। अब भाषा
बताया मैंने आपको कि भाषा में चित्रात्मकता का गुण है, संगीतात्मकता है, प्रवाहमयता है, खड़ी बोली है, और अलंकार में स्वप्न का मानवीकरण किया गया है, और श्रमिक स्वप्न में अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद देखते हैं बेटा। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। जीवन रथ का मतलब होता है जीवन रूपी पथ पर। प्रलय तूफान, पथ मतलब रास्ता, दुर्बल होता है कमजोर, पदबल मतलब पैरों की ताकत, और थाती का मतलब होता है उत्तराधिकार, विश्व माने संसार। आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में आप वही लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त के गीत देवसेना के गीत से अवतरित है। देवसेना ने अपने यौवन काल में स्कंदगुप्त को चाहा था, पर वह तब मालवा के धन कुबेर की कन्या की ओर आकर्षित था। देवसेना जीवन भर वियोग की पीड़ा को झेलते हुए कष्टपूर्ण जीवन बिताती रही। जीवन की अंतिम बेला में स्कंदगुप्त उसके सम्मुख प्रणय निवेदन करता है, तब वह उसे स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने जीवन की दशा का विश्लेषण एक रूपक के माध्यम से करती है। अब देखिए व्याख्या करते हैं। देवसेना स्वयं से कहती है, मेरे जीवन रूपी पथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चला जा रहा है। मैं अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय में ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। मैं अब तक हार की निश्चितता के बावजूद इस प्रलय से लोहा लेती हूँ, यानी मैं जानती थी मुझे मेरी हार होगी, लेकिन मैं फिर भी उससे लड़ती रही। मैंने कमजोर होने के बावजूद इस भारी विषम परिस्थितियों में होड़ लगाई। देवसेना संसार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रिय को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपनी इस धरोहर यानी प्रेम को वापस ले लो, क्योंकि अब और मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब मेरी करुणा मुझे कमजोर बना रही है। इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लाज तक को गवा बैठी हूँ। भाव ये है कि बेटा देवसेना जीवन संघर्ष से निराश हो चुकी है। अब तो प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तक वह अपनी दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया और जीवन के अंतिम काल में अब वह इस वेदना को और देर तक संभाले रखने में असमर्थ है। काव्य सौंदर्य करते हैं। इसमें पहले लिखेंगे इसका भाव कि इस काव्यांश में देवसेना की मनस्थिति का यथार्थ अंकन हुआ है। जीवन अलंकार छांट लेते हैं। जीवन रथ में रूपक अलंकार है। पथ पर हारी होड़ लौटा लो में अनुप्रास अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर में प्रलय का मानवीयकरण है। भाषा वही खड़ी बोली है, ठीक है, और लेकिन भाषा में गंभीरता होने के बावजूद प्रभामयता का गुण दिखाई देता है। भाषा में संगीतात्मकता है। तो इस तरीके से आज हमने देवसेना का जो गीत था उसकी सप्रसंग व्याख्या की। धन्यवाद।